अस्सलामुअलैकुम सामीन। 7 मुहर्रम हराम और 26 जुलाई है। ख़बर का उन्वान है सुबह सुबह बारिश हो गई है। दिल्ली और एनसीआर के इलाके में बारिश हो गई है और अब बताया जा रहा है कि दिल्ली का जो एनसीआर इलाका है नोएडा में ज़्यादा सैलाब का ख़तरा पैदा हो गया है। वहाँ इंतज़ामिया ने तमाम स्कूलों को आज बंद कर दिया है, स्कूलों की छुट्टी का ऐलान कर दिया है। दिल्ली का एनसीआर तो शामली का इलाका है, मुजफ्फरनगर का इलाका है और इन तमाम में बारिश की खबरें आ रही हैं। और ज़िला शामली में बताया गया कि लगभग 3 और 4 बजे के बाद से लगातार बारिश हो रही है। फ़िलहाल हम खबर बोल रहे हैं तो ज़िला शामली के कुछ इलाकों में बारिश कम है। उधर 12 घंटे पहले से हरियाणा में जो कुछ हालात हो रहे हैं वो बहुत ही अबतर हैं, बहुत नुकसानदेह हैं। हरियाणा के 9 ज़िलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इनमें बताया गया कि कैथल में घग्गर नदी की जो आबी सतह है, पानी की सतह है, वो बढ़ती जा रही है और वहाँ सैलाब का ज़्यादा खतरा हो गया है। सोनीपत, पंचकुला, करनाल, रोहतक जो ऐसे इलाके हैं इनमें अलर्ट जारी कर दिया गया है। और हरियाणा के जो 12 अजला हैं 1000 से ज़्यादा गांव वहाँ बाढ़ से मुतासिर हैं। चंद तस्वीरें हम पेश करेंगे, उनमें आप अंदाज़ लगा सकते हैं। हरियाणा इंतज़ाम के मुताबिक अभी तक हरियाणा में बारिश से 500 करोड़ का नुकसान हो चुका है। ये वो नुकसान है जो सरकारी आदाद शुमार में है। इसके अलावा जो नुकसान हुआ है वो हरियाणा में इस कदर नुकसान हुआ है जो बयान से बाहर है। अगर अम्बाले शहर का ही नुकसान लगाया जाए तो वो भी 500,000 करोड़ का बैठ जाएगा। लोगों के बड़े बड़े शोरूम बर्बाद हो गए हैं, दुकानें बर्बाद हो गई हैं, मकानों में पानी भर गया है, सारा सामान चला गया है और मवेशी बह गए हैं। कल तक जो मालदार थे वो आज सड़कों पर आ गए हैं। जाहिर सी बात है इतना बड़ा मुआवजा कोई सरकार नहीं दे सकती। इसका इंतज़ाम खुद ही आदमी को करना होता है। इंतज़ाम क्या करना होता है? सरकार की तरफ से, समाजी तंजीमों की तरफ से ये ऐलान होता है कि बारिश से बचाव करो, तदाबीर इख्तियार करो, बंद बांधो, बांध लगाओ, पुश्ते बांधो, सब तदाबीर करो। लेकिन ये कम बताया जा रहा है कि मुमकिना तदाबीर इख्तियार करने के बाद अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें बारिश के अज़ाब से महफूज रखे। बहुत से लोग बाग, उनमें पढ़े लिखे युवा भी शामिल हैं, वो बिला वजह गैर मनकूल दुआ बता दिया करते हैं। हदीस से दुआ मनकूल नहीं होती और बता दिया करते हैं फ़ला आयत पढ़ लो। आयत का असर होता है, बहुत अच्छी आयत है, होता है, लेकिन उस आयत के मुतालिक किसी सहाबी का कौल, ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, किसी ताबी का कौल, कुछ तो मिलना चाहिए। अपनी ही तरफ से किसी आयत के बारे में या हदीस या दुआ के बारे में घड़ देना कि इसका ये फ़ायदा होगा, इस्लाम मज़हब की तालीम नहीं है। बारिश के बारे में हमें जो हदीस शरीफ मिली है वो बुखारी शरीफ से एक हदीस मिली है, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सहाबा किराम आए और शिकायत की, दरख्वास्त की कई बारिश ज़्यादा हो गई है और मकान डूबने लगे हैं, परेशानी ज़्यादा हो गई है। तो आपने फरमाया अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना। दूसरा एक और आयत से अंदाज़ा होता है, वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा। ज़ाहिर सी बात है, लोग अगर ईमान ले आएँ, अल्लाह से डरने लगें तो आसमान से बरकत के दरवाज़े खुल जाएँ। ये जो आसमान से फ़िलहाल जो दरवाज़े खुले हुए हमारे लिए, ये हमारे नामा आमाल के मुताबिक है और इन चीज़ों का ताल्लुक़ अक़ीदे से है। जिन लोगों को कुरान शरीफ से अक़ीदा है, कुरान पर, आसमानी किताबों पर यकीन रखते हैं, वो अल्लाह से दुआ करें। और जिनको यकीन नहीं है और सब वो मुमकिना दुनियावी तदाबीर में लगे हुए हैं, वो लगे रहें। उनके लगने से कुछ नहीं होता। अल्लाह की पकड़ बहुत बड़ी होती है। अल्लाह की पकड़ से इंसान को तदबीर के साथ साथ दुआ ही बचा सकती है। बहरहाल बारिश से फ़िलहाल जो हमारे सामने खबर आई थी, चंद तस्वीर हम वीडियो जैसे हमने पेश की, ये खबरें आई हैं। आप हमारे साथ बने रहें, जैसे जैसे खबर अपडेट होती रहेगी हम इंशाल्लाह आपको पूरे दिन मुत्तला करते रहेंगे।